Hi guys, welcome back to my vlog. So this vlog is going to be a study vlog because I have to prepare for my exams. My exams are from my exams are from Wednesday. ठीक है, सो मेरे एग्ज़ाम वेंसडे से, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर माई आईपी एग्ज़ाम टुडे. आज मेरे को आईपी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर प्रिपरेशंस. फालतू का इंट्रोडक्शन आई विल नॉट बी गिविंग यू गाइस. सब्सक्राइब कर देना बट इफ़ यू हैवंट येट, एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियोज़ बिकॉज आप लोग करते नहीं हो लाइक. ठीक है, लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज देन आई सैट डाउन टू राइट माई डेट शीट एंड सिलेबस बिकॉज मैंने कुछ भी प्लान नहीं कर रखा था लाइक फॉर माई अपकमिंग एग्जाम्स एज आई वॉज मतलब आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स स्ट्रेट. बट ऑब्वियसली इन एग्जाम्स में भी आई हैव टू स्कोर प्रीटी गुड मार्क्स. सो दैट इज़ वाई आई सैट डाउन एंड स्टार्टेड प्लानिंग अबाउट कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर माई like these exams. And like I guess school के exams are pretty easy but बोर्ड एग्ज़ाम्स भी ईजी होते हैं बट प्री बोर्ड्स ही डिफ़िकल्ट होते हैं और नॉर्मल होते हैं सारे एग्ज़ाम्स. तो बट या प्रिपेयर तो ऑफकोर्स हमें उसी लेवल से करना पड़ेगा. दैट इज़ वाई आई वाज मतलब प्लानिंग फॉर ऑल द थिंग्स. एंड आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के कौन से एग्ज़ाम्स चल रहे हैं बिकॉज आई रियली डोंट नो. एक तो मुझे भी नहीं पता है कि आप लोग मोस्टली किस क्लास से हो. ठीक है, सो मुझे बता देना आप लोग कौन सी क्लास में हो. कॉमेंट डाउन बिलो. एंड ऑल्सो आप लोग मुझे बताना कि इफ़ यू आर इन 12th तो आप लोगों के कौन से एग्ज़ाम्स अभी तक हो चुके हैं बिकॉज मेरे तो अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं. मेरे PA1 अभी स्टार्ट हुए हैं, मतलब उससे पहले मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है. एक दो टेस्ट हुए थे सो उनके तो मैंने मार्क्स आप लोगों को बता ही रखे हैं. ज़्यादा टेस्ट हुए नहीं. और एक बार कमेंट भी कर दो अपनी क्लास जल्दी से सो दैट आई विल गेट टू नो. सो गाइज वेट, या so this is my exam date sheet as I already told you guys about this one. so ये मेरी actual date sheet है. ठीक है, और मैंने सिलेबस सारा लिख लिया सो दैट ऑन द एग्ज़ाम डेज व्हेन आई विल बी रिवाइजिंग आई विल बी क्लिकिंग ऑन एवरी पॉइंट सो दैट मुझे श्योरिटी मिल जाए कि हाँ आई हैव प्रैक्टिस्ड इनफ. सो या दिस इज़ माई प्लान फॉर माई एग्ज़ाम्स. अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस सेम है तो आप कर सकते हो उसको फॉलो, अदरवाइज़ मैं तो फॉलो करने वाली हूँ. मैंने अपने लिए बनाया है एंड टारगेट इज़ ऑब्वियसली 40+ फॉर ईच एंड एवरी एग्ज़ाम जो मेरे आ जाएंगे. ठीक है, सो आई विल बी टेलिंग यू गाइज ऑफ कोर्स माई प्लान्स टू. मैं आप लोगों को अपने सारे प्लान्स बताने वाली हूँ. सो या लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर फर्स्ट स्टडी सेशन. और मैं उसमें IP पढ़ने वाली हूँ. ठीक है, IP पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है बट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं. ठीक है, सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर IP सेशन. और मतलब ये मैंने अकाउंट्स वगैरह की बुक रखी हुई है, वो आई विल बी क्लीनिंग ऑल ऑफ देम. एंड या लेट्स गो. एंड देन आई सैट डाउन टू फाइनली स्टडी IP. मुझे यार एक बात बताना कि आप लोग IP कैसे पढ़ रहे हो, क्योंकि ना मतलब IP में मेरे साथ क्या होता है ना कि मतलब मैं पढ़ तो लेती हूँ उसको. ठीक है, पढ़ने से पहले तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है कि पढ़ना यार IP कैसे पढ़े ये वो. बट फिर लाइक जो मेरा एग्ज़ाम आता है ना मेरे सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता जेन्युइनली बिकॉज IP का एग्ज़ाम इज़ सो ईजी. मतलब ईजी इतना होता है लेकिन लाइक पता नहीं जब पढ़ रहे होता है तो उतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है. मतलब जब एग्ज़ाम आ जाता है ना सामने तो वी आर लाइक कि भाई ये तो बहुत ईजी है. और मेरे मतलब हाईएस्ट मार्क्स आते हैं. ठीक है, IP में. एंड मतलब इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट जब मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं. बट उसको पढ़ना इज़ वेरी बोरिंग यार. मुझे बहुत बोरिंग लगता है वाला सब्जेक्ट. और कई बार मतलब एक ही टॉपिक के इतने सारे सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं तो वो ऑफकोर्स बोरिंग हो जाता है. और IP के साथ साथ अकाउंट्स वगैरह को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि IP को ना पूरा दिन देना पड़ता है. ये जो अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं ना तो समझ जाओ मैथ्स से ज़्यादा डिफिकल्ट ना IP होती है. ठीक है, क्योंकि मतलब अब लड़ाई मत करने लग जाना कमेंट सेक्शन में. मैंने बस अपना ओपिनियन दिया है एंड जो एग्री करता है वो ये लिख सकता है एग्रीड. अब मुझसे लड़ाई मत करना कमेंट में कि आपने ऐसे क्यों बोला यार. आई एम जस्ट टेलिंग माई ओपिनियन कि मतलब मैथ्स वाले सोचते हैं कि हमारे पास IP है तो IP तो क्या ही पढ़नी पड़ती है. बट IP पढ़नी पड़ती है भाई, बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है. और उसके बाद नोट्स भी बनाने होते हैं. मैथ्स में तो बस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. ठीक है, सो या एंड ऑल्सो लाइक लेट मी नो कि आप लोगों का IP में कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है क्योंकि मेरे तो अभी तक 3-4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. लेकिन मैंने 3-4 चैप्टर ना मतलब स्टार्टिंग के 2 किए हैं क्योंकि 2 तो मेरे एग्जाम ही आ रहे हैं. और मैंने लास्ट के 2-3 कर लिए हैं क्योंकि वो ना ईजी थे. तो मैंने वो इसलिए किए क्योंकि मुझे ना मोटिवेशन नहीं आ रही थी IP पढ़ने की. तो मैंने वो पढ़ लिए और वो थ्योरेटिकली हैं तो प्रिटी ईजी. ठीक है, थ्योरेटिकल एज इन मतलब वो ईजी है, बस लर्निंग के उस पे बेसिस पे है, प्रैक्टिकल बेसिस पे नहीं है जैसे हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं सीक्वल वगैरह और पांडास वगैरह. एंड
इफ़ आई टॉक अबाउट माई नोट्स, तो मतलब मेरे जो IP के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी अपने आई गेस मैंने शेयर किए हुए हैं वैसे आप लोगों को अपने एक व्लॉग में, अगर आपने देखे हो तो। एक नहीं, मैंने 2 व्लॉग्स में शेयर किए हुए हैं अपने पूरे नोट्स IP के, तो वो वाला व्लॉग देख लेना जाके, उसको मैं लिंक मतलब कर दूँगी नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है या अगर मेरे को नहीं मिली वो वीडियो, तो मैं वापस से अपलोड कर दूँगी कल या परसों के व्लॉग में। डोंट वरी, बिकॉज आई नो कि आप लोगों को हेल्प चाहिए होती है, बट यार मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप टेक क्वीन से पढ़ सकते हो, मैं उसी चैनल से पढ़ रही हूँ आजकल, ठीक है। एंड देन बाहर मैं गई और तब बढ़िया मौसम हो रहा था, मतलब भाई सा मज़ा आ गया, क्योंकि बारिश ही आई थी और उसके बाद मतलब अच्छा मौसम हो रहा था, तो फिर मेरा मन करा पॉपकॉर्न खाने का, तो आई मेड सम पॉपकॉर्न फॉर माई सेल्फ एंड आई लव पॉपकॉर्न। या मुझे बटरी पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। आई हैड दैट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया एंड मैंने वॉक करी एंड देन मैंने लंच कर लिया, क्योंकि मम्मी ने बोला लंच कर लो, तो मैंने कर लिया कड़ी राइस विच इज़ सो गुड। उसके बाद मैं गई जैकी के पास, उसके साथ थोड़ा इन्जॉय करने, स्पेंड टाइम करने, लेकिन उसे मेरे साथ स्पेंड टाइम नहीं करना होता, स्पेंड टाइम में टाइम स्पेंड नहीं करना होता। मतलब वो मुझे हमेशा काट रहा होता है, उसे मतलब काटने का तो ज़्यादा शौक है ना। मतलब वो अपना टॉय नहीं देता भाई, खेलेंगे कैसे, टॉय ही नहीं देता। अगर उसके पास अपना टॉय चला गया तो उसके बाद वो किसी को नहीं देगा खेलने के लिए। सो ही वॉज डूइंग द सेम विद मी। उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, लाइक शाम हो गई थी, एंड दैट इज़ इट। उसके बाद मैंने रात को पढ़ाई करी, उसका मैंने ब्लॉग नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना और लाइक मी, बाय।